बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे पंजीरी से लड्डू। किस तरीके से बनते हैं, सर्दियों की सौगात, सर्दियों की डिश, बहुत ही मज़े की और बनाना भी बहुत ही आसान है। एकदम कमर्शियल तरीके से कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू हैं दोस्तों। दर्द के लिए, जोड़ों का दर्द, कमर के दर्द के लिए एक मैं इसमें चीज़ भी शामिल करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा भी कि कमर दर्द के लिए इन लड्डुओं में मैं क्या चीज़ शामिल कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पंजीरी से लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं लड्डू बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये कमरकस चाहिए, नर छुआरा कटा हुआ, ये 4 मगज़, बादाम, काजू, गोंद बारीक वाली, कटर खोपरा, अखरोट, फूल मखाने, तो ये चाहिए होंगे। एक कढ़ाई रखेंगे, देसी घी इसमें शामिल कर लेते हैं 500 ग्राम। तो सबसे पहले फ्राई करते हैं दोस्तों। कोकोनट को 150 ग्राम कोकोनट लिया है ये मैंने कटा हुआ। 3 से 4 मिनट के दरमियान इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक नहीं, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे। हल्का सा इसको आपने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा रेड कलर इसका नहीं करना वरना ये जल जाते हैं। इस तरीके से बस इतना ही आपने इसको ब्राउन करना है। तो अब फूल मखाने इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम और इनको जब तक कि ये कड़क नहीं होते जब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है। 3 से 4 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे। और एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखें इस तरीके से कड़क होना चाहिए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब नर छुआरा कटा हुआ 100 ग्राम ये फ्राई करेंगे। ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाता है। 3 से 4 मिनट इसको भी फ्राई करना है ताकि ये कड़क हो जाए, अच्छा से खस्ता हो जाए इस तरीके से। और दोस्तों इस तमाम की तमाम चीज़ें आपने हल्के फ्लेम पे फ्राई करनी है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करनी। अब 4 मगज़ फ्राई कर लेते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जब आप फ्राई करेंगे तो कोई चीज़ दोस्तों ऐसी होती है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में, कोई 1 मिनट के अंदर भी फ्राई हो जाती है। तो इसलिए मैं तमाम चीज़ों को अलग अलग फ्राई कर रहा हूँ। तो देखिए मगज़ अच्छे से फूल चुके हैं और ये ऊपर भी आ गए हैं ऑयल से, घी से, इस तरीके से। इसको बाहर निकाल देंगे। अब गोंद फ्राई कर लेते हैं बारीक वाली। तो दोस्तों गोंद को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। देखिए काफ़ी सारी फूल के अच्छे से हो जाती है और इसको कड़क होने तक फ्राई करना है ताकि बीच में से अंदर से कच्ची ना रह जाए। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और काजू फ्राई करेंगे 100 ग्राम तकरीबन। इनको 5 मिनट तक फ्राई करना है, इनको अच्छे से लाल करना है ताकि ये खस्ता और मज़े के हो जाएं इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं तो माशाल्लाह से अच्छे से लाल हो चुके हैं। इनको बाहर निकाल लेते हैं। बादाम फ्राई करेंगे 100 ग्राम। तो दोस्तों बादाम का आपने ध्यान रखना है, ये जला नहीं देना इनको, क्योंकि अगर जो इनको तेज़ आंच पे आप फ्राई करेंगे तो ये जल भी जाते हैं। एक बादाम तोड़ के आप चेक करके फिर इसको बाहर निकालिएगा कि कच्चे भी ना हो और जले भी ना ये। अब आपने फ्राई करनी है कमरकस। और कमरकस दोस्तों तेज़ आंच पे फ्राई होगी, तेज़ घी में, ठंडे घी में कमरकस फ्राई नहीं होगी। तो ये तेज़ घी में फ्राई होगी और सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और जैसे ये घी से ऊपर आएगी तो आपने बाहर निकाल देना इसको, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना वरना ये जल जाती है। तो कमरकस कमर के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा इसमें लड्डुओं में। तो देखिए सारा सामान मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको साइड पे करते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखें ये मैं ले रहा हूँ देसी घी। बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि देसी घी आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाई दूं कि मैं कौन सा देसी घी इस्तेमाल करता हूं, कौन सी कंपनी है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लेना अलाउ नहीं है यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंपनी दिखा दी है। अब 500 ग्राम लेंगे देसी घी, यही वाला, इसको गर्म करेंगे। और 200 ग्राम सूजी ये लेंगे
और गेहूं का आटा 800 ग्राम। अगर जो ये आपको ना मिले तो आप गंदम का नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, असल चक्की का आटा। अब इसको अच्छे से आपने 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है, जब तक कि अच्छी सी इसमें से खुशबू ना आने लग जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक इसको भूनेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा अच्छे से कलर आ चुका है। अब इसमें काले तिल 50 ग्राम और अलसी के बीज 50 ग्राम ये मैं शामिल करूँगा। और बस अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे और चूल्हे से नीचे उतार देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको, वरना तो अलसी के बीज और काले तिल जल जाएंगे। और दोस्तों चूल्हे से नीचे उतार के आपने अच्छे से इसको हिलाना है 5 मिनट तक चम्मच। एक कढ़ाई मैंने रख ली है। अब खोए को भून लेते हैं। 1 केजी मैंने लिया है खोया, ये अपना बनाया हुआ खोया है। और इसको कम से कम 20 मिनट तक हमने इसको भूनना है, फुल ब्राउन करना है, जब तक कि ये दानेदार ना बन जाए और जितना भी इसका मॉइस्चर है सारा का सारा ख़त्म ना हो जाए। और 1 किलो खोए को आधा किलो खोए पे लेके आना है और 100 ग्राम देसी घी इसमें मैंने शामिल कर दिया है, ताकि अच्छे से इसमें दाने बने। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और चम्मच आपने खोए के अंदर चलाते रहना है। तो देखें 20 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था, भून लिया था, तो ये तैयार हो चुका है। अब ये जो सूजी और आटा भून के रखा था उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो खोया चाहे आप गरम गरम भी इसके अंदर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। और 1 केजी इसमें मैं ले रहा हूँ आइसिंग शुगर। आप चाहें तो बारीक चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बूरा या करारा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी शक्कर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आइसिंग शुगर ले रहा हूँ। आपका जो दिल चाहे मीठे की जगह आप इसके अंदर शामिल कर लें, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और जो सामान फ्राई करके रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करना है और थोड़ा सा इसको रेस्ट दे के इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस वक्त भी दोस्तों बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। ब्लैक जो मैंने तिल इसमें शामिल की है उसकी खुशबू है, अलसी के बीज की खुशबू है, देसी घी है। तो सबसे पहले फूल मखाने जो हैं इनको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, हल्का हल्का सा इस तरीके से ये शामिल कर देंगे। काजू इसको भी थोड़ा थोड़ा सा पीस लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगा मैं। तो आपका जैसा दिल चाहे आप इसको पीस के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अखरोट तकरीबन 50 ग्राम अखरोट हैं ये, इनको भी पीस लेंगे। तो इनको मैंने फ्राई नहीं किया था और अखरोट को फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती है। बादाम इनको भी पीस लेंगे। तो देखें अब ये फ्राई होने के बाद इतने खस्ता बादाम हो चुके हैं कि ये बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं और बहुत ही मज़े के हो चुके हैं। तो फ्राई लाजमी क्या करें बादाम काजू को, और बाकी जो सामान मैंने फ्राई करके रखा था सारा का सारा इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। सर्दियों में दोस्तों ये आप बना के रख लें, 1 महीना आप आराम से इसको एयर टाइट बॉक्स में रख के खा सकते हैं। फ्रीज़र में फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में मौसम ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे इसको रखिएगा। इसके लड्डू बना के खाएं या वैसे ही अपने बच्चों को दें, बहुत ही मज़े का टेस्ट है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये दोस्तों। ये ज़रूर सर्दियों में बनाइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। कमर कस जो इसमें मैंने ऐड की है और अलसी के बीज, ये कमर के दर्द के लिए और वैसे भी दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इसको। तो अब इसको मैं एक थाल में निकाल रहा हूँ और थोड़ा सा रेस्ट दूंगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसके लड्डू बनाने हैं मैंने। तो 1 घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट दे दूंगा, उसके बाद लड्डू बनाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया है। तो अब ये ठंडा भी हो चुका है और बिल्कुल अलग अलग दाने दाने से बन गए हैं इसमें, और लड्डू भी बआसानी इसके बन रहे हैं इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसको बग़ैर लड्डू बनाए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या लड्डू बना के इस्तेमाल करें। अपने घर में बना के रख लें, रूम टेम्परेचर पे इसको रखिएगा, फ्रिज में फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 महीने आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी देसी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इस तरीके से तमाम लड्डू बना लेंगे। सर्दियों के हवाले से दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये, और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और नीचे कमेंट्स भी कर दिया करें। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है।
तो लड्डू की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका लुक। तो एक पीस मैं तोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ लड्डू का। आप देख लें माशाल्लाह से कितने खस्ता बने हैं ये लड्डू। तो दोस्तों लड्डू की रेसिपी कंप्लीट है। ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।